दोस्तों, कल 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप निर्धारित समय पर निश्चित अवधि में इस प्रोटोकॉल का अभ्यास करें। लेकिन कल इस योग दिवस के बाद हम सब लोग अपने अपने घरों में, अपने स्थानों में या सामूहिक रूप से भी नियमित रूप से योगाभ्यास करें। उस योगाभ्यास में इस प्रोटोकॉल के भी बहुत सारे अभ्यास हो सकते हैं, अन्य अभ्यास भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रोटोकॉल का अभ्यास नहीं करा रहा, इस प्रोटोकॉल में से 2 आसनों का अभ्यास करा रहा हूँ। दोनों आसनों को आपने कम से कम 2 मिनट से 5-5 मिनट तक करना है। तो यदि आप एक बार में उस आसन में 30 सेकंड रुकते हैं तो इसका मतलब है कि उस आसन को आपने कम से कम 4 बार करना है, तो तब आपके 2 मिनट पूरे होंगे। मतलब यह है कि आसन को आपने समय देना है, और जब ऐसा अभ्यास आपका नियमित होगा तो आप एक आसन में आराम से 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट तक रुकेंगे। और जब ऐसा करने लग जाएंगे तब आप देखना उस आसन का आपके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज इन 2 आसनों का अभ्यास जो हमारे योग दिवस के प्रोटोकॉल के अंदर दिए गए हैं। और ये दोनों आसन हमने पीठ के बल लेट करके करने हैं। देखिए, हम पीठ के बल इस प्रकार लेट जाते हैं। पहला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। यह पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला पहला आसन है योग दिवस के प्रोटोकॉल में। इस आसन का अभ्यास आज हम विधिवत करेंगे और लंबे समय तक करेंगे। ऐसे पीठ के बल लेटने के बाद दोनों हाथों से दोनों पैर के टखनों को इस प्रकार पकड़ लेना है। बीच के हिस्से को, कमर को, पीठ को पूरा ऊपर की ओर खींच लेना है, ऊपर उठा लेना है जितना उठा सकते हैं आप। पैरों को मजबूती से पकड़ लेना है और रीढ़, कमर के हिस्से को पूरा ऊपर की ओर खींच लेना है। कंधे, सिर जमीन पर हैं। हमारी ठोड़ी हमारे वक्षस्थल को छूने लगे। अब इस स्थिति में पहुंचने के बाद हमने आसन में रुकना है। श्वासें धीमी सामान्य चलती रहेंगी। अपने श्वासों के प्रति भी सजग रहें और शरीर के जिन अंगों में आसन का प्रभाव हो रहा है उसके प्रति भी सजगता बनाएं। यदि आप ठीक से आसन में पहुंचे हैं तो कुछ देर के बाद आपके घुटनों के पास, आपके जंघाओं में, काफ मसल्स में दर्द होने लगेगा। अनुभव करें इस दर्द को, और जब तक आप रुक सकते हैं रुकें आसन में, और फिर आराम से धीरे धीरे कमर को नीचे रखें, पैरों को सीधा कर लें। विश्राम। आरंभ में आप 20 सेकंड, 30 सेकंड रुकेंगे, जितना भी आप रुक पाते हैं। लेकिन आसन में जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आपसे हो सकता है उतनी देर तक रुकने का अभ्यास करना है, और फिर इस आसन को रिपीट करना है हमने बार बार। तब इस आसन का पूरा लाभ आप देख पाएंगे। तो पहला तो ये आसन हमने किया अभी, सेतुबंध आसन। और दूसरा आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फिर से इस प्रकार मोड़ लेते हैं। दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से इस प्रकार पैरों को दबा दें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाना है और घुटनों के बीच में अपनी ठोड़ी लगा लेनी है, ऐसे इस प्रकार। यह फाइनल पोज है पवन मुक्तासन का। अब श्वासें, क्योंकि देर तक रुकेंगे तो श्वास तो देर तक रोक नहीं सकते, तो श्वासें सामान्य चलती रहेंगी और इस स्थिति में हम रुके रहेंगे। पेट पर पूरा दबाव पड़ेगा, कंधों में, गर्दन में भी खिंचाव हो रहा है। पाचन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी आसन है, विशेष रूप से गैस्ट्रिक की समस्या के लिए। गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करने वाला आसन है, इसलिए पवन को मुक्त करने वाला आसन, यानी गैस की समस्या को दूर करने वाला आसन है। और जितनी देर तक आप रुक सकते हैं आसन में रुकेंगे, और फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए सिर को रखें नीचे और पैरों को सीधे करें आराम से। इस आसन को भी रिपीट करना है। यदि आप आधे मिनट तक आसन में रुके हैं तो
3 बार और करिए तो 4 बार हो जाएगा, तो इस आसन को 2 मिनट का समय मिल जाएगा। तो इतना समय देना चाहिए आसन को, यदि इस आसन का पूरा लाभ लेना है। और अंत में जब आसन का अभ्यास हो जाता है तो फिर थोड़ी देर के लिए शवासन में विश्राम अवश्य कर लें, शरीर को शिथिल छोड़ें और विश्राम होने दें। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रोटोकॉल में से हमने 2 आसनों का चयन किया और अच्छे से बहुत तसल्ली से इनका अभ्यास कर लिया, क्योंकि प्रोटोकॉल का अभ्यास जब होगा वो तो एक सिखाने की दृष्टि है कि ये आसन है, लेकिन जब आसन को आप अच्छे से घर में करेंगे तो उसको समय देना पड़ेगा। यह बात मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रोटोकॉल के बाद जब आप घर में आसनों का अभ्यास शुरू करें तो तब समय दीजिए। इसलिए जितना आपके पास समय है उतना चयन कीजिए, उतना अभ्यास कीजिए, लेकिन प्रत्येक अभ्यास को अच्छे से समय दीजिए, तसल्ली से योगाभ्यास करिए। योगाभ्यास करते समय कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बहुत तसल्ली से अभ्यास करना है, तब जाके इस योगाभ्यास का पूरा लाभ हमें मिल पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप में से बहुत सारे लोग आज 20 जून को इस वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ लोग कल 21 जून को भी देखेंगे। तो प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के बाद भी इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो इन आसनों का घर में अभ्यास कीजिए और अपने शरीर के एक एक अंग को व्यायाम दीजिए। पुनः आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।